गरीबी कायदे से खुद जनसंख्या पर रोक लगा दे, क्योंकि दिखेगा इंसान को कि पैदा कैसे करूं, यहां तो बच्चा ही नहीं, हम ही नहीं रह सकते, बच्चा क्या रहेगा। और 3 बच्चे पहले से यहां पर चाय चाय कर रहे हैं और एक चौथा कहां से आ जाएगा। तो गरीबी खुद अपने आप में एक तरह का समझो कॉन्ट्रासेप्टिव बन जाए। यदि मन तार्किक हो तो, यदि बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो, क्योंकि ये बहुत सीधी बात हो जाएगी, स्पष्ट दिखाई देगी। न मेरे पास पैसे न तेरे पास पैसे, हम दोनों मिलकर बच्चे पैदा कर रहे हैं, पलेंगे कैसे, इतनी सीधी बात हो जाएगी। इसमें बहुत बुद्धि चाहिए क्या सोचने के लिए, बहुत सीधी सी बात है। पर बुद्धि तार्किक नहीं रह जाती लोकधर्म के प्रभाव में। अब हो जाता है कि मैं भी नाकारा, तू भी गरीब, पर बच्चा पैदा कर ले, ऊपर वाले ने भेजे, ऊपर वाला ही पालेगा। लोकधर्म जो गरीबी का प्रकट तथ्य है उसको भी दबा जाता है। प्रकट तथ्य है कि हम इतने गरीब हैं कि हमें बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, पर लोकधर्म की आड़ में, संस्कृति की आड़ में, नहीं नहीं बेटा आप पैदा कर दो, हम पाल देंगे। पर आप तो बुढ़े हो और आपको 2 हार्ट अटैक आ चुका है और आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज सब कुछ है, आप 1.5 साल में मर जाओगे, आप कैसे पालोगे। झूठ क्यों बोला, पहले तो माफी मांगो या गारंटी करो, लिख के दो कि तुम कम से कम अभी 20 साल जियोगे। बुढ़ो मरने को तैयार हैं पर कह रहे हैं नहीं बेटा आप पैदा कर दो, पाल हम देंगे। तुम ना तो हमें पाल पाए ना खुद को पाल पाए, अब तुम ये तीसरी पीढ़ी को पालोगे। ये चीजें कर देती हैं बुद्धि को भ्रष्ट। नहीं तो गरीबी खुद ही जनसंख्या पर रोक लगा दे। फिर उल्टा क्या चलता है, गरीबी रोक इसलिए नहीं लगाती क्योंकि जो जितना गरीब होता है वो आमतौर पर उतना अशिक्षित भी होता है, और जो जितना अशिक्षित होता है वो लोकधर्म के चंगुल में उतनी जल्दी फंसता है। जहां अशिक्षा जितनी ज्यादा होती है वहां लोकधर्म की जड़ें उतनी गहरी होती हैं। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो गरीब इसलिए पैदा करा जाता है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये तो परंपरा और संस्कार की बात है, और अमीर इसलिए पैदा कर लेता है, कहता है बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। तो अमीरों के लिए टॉयज होते हैं बच्चे, बहुत सारे हैं, जो कि 4 4 6 6 10 10 पैदा कर रहे हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज वी कैन अफोर्ड इट। दुनिया भर में आबादी जहां कम हो रही है वो किसकी हो रही है, शिक्षित मध्यम वर्ग की कम हो रही है। जो अशिक्षित लोग हैं उनकी बढ़ती जा रही है, और जो अमीर लोग हैं ये उनका भी पसंदीदा शगल है, और पैदा करेंगे। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एक्टर्स, प्लेयर्स, इनके खूब बच्चे होते हैं, और कई कई बीवियां होती हैं, क्योंकि वी कैन अफोर्ड इट। वो उनके लिए एक परफॉर्मेंस की बात होती है, डेमोन्स्ट्रेशन की बात होती है। ये देखो ये मेरा कुनबा है। बात आ रही है समझ में। अमीरों को, जो जो वो वाले अमीर हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता पृथ्वी बर्बाद हो जाए तो। गरीबों को पता ही नहीं चल रहा कि पृथ्वी बर्बाद हो रही है। बस एक मध्यम वर्ग है जिसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। तो दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट्स जहां भी गिर रहे हैं वो मिडिल क्लास के ही गिर रहे हैं। मिडिल क्लास बनती कैसे है, मिडिल क्लास बनती है गरीबों में शिक्षा के आने से। चीन ने खड़ी करी है एक जबरदस्त मिडिल क्लास। 1980 के आसपास भारत और चीन की मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, लगभग एक आकार की थी। आज चीन की जो मिडिल क्लास है वो भारत से कई गुना बड़ी है संख्या में। क्यों, क्योंकि वहां दौलत कुछ लोगों के पास इकट्ठी नहीं हुई। पहली बात तो वहां जो वैल्यू क्रिएशन हुआ वो भारत से कहीं ज्यादा हुआ, और जो हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत की अपेक्षा ज्यादा यूनिफॉर्म था। आज जितने बिलियनियर मुंबई में हैं उतने चीन के किसी शहर में नहीं है, जबकि चीन का जीडीपी भारत से 4-5 गुना हो गया। चीन का जीडीपी हमसे कई गुना है, लेकिन जितने बिलियनियर हमारे एक मुंबई में हैं उतने चीन के किसी शहर में नहीं है। हमने पहली बात तो वैल्यू क्रिएशन कम करा, और जो करा भी वो किसके हाथ चला गया, कुछ लोगों के हाथ चला गया। तो हमारे यहां मिडिल क्लास पैदा ही नहीं होने पाई।
हमारी मिडिल क्लास बहुत छोटी रह गई, क्योंकि मिडिल क्लास तब आती है जब जो वैल्यू है वो सिर्फ क्रिएट ही नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूट भी हो। और जनसंख्या रोकने का काम कौन करता है? मिडिल क्लास। और भारत में मिडिल क्लास छोटी, चीन की मिडिल क्लास बड़ी, तो इसीलिए भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई। बात आ रही है समझ में कुछ? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, इनका चोली दामन का साथ है। तुम्हें बहुत कम जगह मिलेंगी जहां पॉपुलेशन नहीं है पर पॉल्यूशन है, खोजनी पड़ेंगी।